उनका जैसा हयग्रीव और कोई नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने एक हयग्रीव अवतार भी लिया। अब सोनकादि ऋषि सब बैठे हुए थे। बोले तो ब्रह्मा जी को ऐसी क्या दुविधा पड़ी या ऐसा क्या हुआ? तो ये कथा बोले सबने। सोनकादि ऋषि कहते हैं सूजी से, बोले सबसे पहले ये कथा किसने किससे कही? तो ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही और नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज जी से कही और वेद व्यास जी महाराज जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से ये कथा की। फिर भी वेद व्यास जी कहते हैं कि ये तो ठीक थी, लेकिन सुखदेव जी तक ये कथा क्यों पहुंचाई वेद व्यास जी महाराज जी ने? उनका पुत्र था तो सारा ज्ञान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को दे दिया। सूर्य कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज बैठे बैठे मन में विचार करने लगे कि मैंने इतनी कथाओं का वर्णन किया है, इतना सार लिख दिया, उपनिषद लिख दिया, शास्त्र लिख दिया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी मन में सोचते हैं कि फिर भी ऐसा कुछ क्यों लग रहा है कि मानव का कल्याण किस प्रकार से हो। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। ये कथाओं के माध्यम से बताया जाता है कि भगवान ने अपने जीवन में क्या क्या किया, कि भगवान ने अपने जीवन में क्या क्या लीला की। वेद व्यास जी लिखना आरंभ करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक महाभारत का एक प्रसंग लेते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई, पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। लेकिन अंत समय भी जब दुर्योधन पृथ्वी माता की गोद में पड़े हुए थे, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही है। वहां पर उनके मित्र हसुतामा आते हैं और हसुतामा आके कहते हैं कि मित्र दुर्योधन, ऐसा क्या हुआ कि जो तुम्हारी मृत्यु नहीं हो रही है? दुर्योधन कहते हैं कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से हो सकती है? मेरे जितने भी भाई थे 100 के 100 कौरव मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी, पांचों पांडवों में से एक भी पांडव कम नहीं हुआ। पृथ्वी माता की गोद में पड़े हुए, लेकिन उनके प्राण नहीं छूट रहे हैं। अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं आपका मित्र हूँ, आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। दुर्योधन कहता है कि जाइए और जाकर पांचों पांडवों के सिर लेकर आइए। क्या आप कर सकती हैं मेरे लिए? अगर आप कर सकते हैं तो जाइए और पांचों पांडवों के सिर लेकर आ जाइए, मेरी मृत्यु हो जाए। अश्वत्थामा जाते हैं। रात्रि का समय था। पांडवों के शिविर की जगह पांचों पांडवों के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक थे वो सो रहे थे। अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया। पांडवों की जगह पांडवों के छोटे बालकों के शिविर में चले जाते हैं। अश्वत्थामा उनके शिविर में जाते हैं और जैसे ही अपनी तलवार निकालते हैं, बहुत क्रोधित होते जाते हैं, बहुत गुस्से में जाते हैं और अपनी तलवार जैसे ही निकालते हैं और छोटे छोटे बालक सो रहे होते हैं, सबकी जैसे ही तलवार निकालकर उनकी गर्दन पर वार करते हैं और धड़ से सिर जड़ से अलग हो जाते हैं। पांचों मुंडियों को अपने साथ लेकर आते हैं। दूर से दुर्योधन देखता है, बड़ा खुश होता है कि अब मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल गई, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही पास आके है देखते हैं कि हे मित्र अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? उनको कोई गति देने वाला भी नहीं बीचा, तूने इतना अनर्थ कैसे कर दिया?
और हसुथामा से गलती हो गई थी, जो हसुथामा गलती से छोटे छोटे बालकों के शिविर में चले गए थे। सोचो उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसके सामने एक बालक का भी अगर मृत्यु हो जाती है, उसका दर्द एक माँ सहन नहीं कर सकती। जिस माँ के सामने पांच बालकों की अगर मृत्यु हुई होगी, उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अश्वत्थामा को वहां द्वारपाल थे, उनको पूछा जाता है कि रात्रि के समय शिविर में कौन आया था, किसने ऐसा कार्य किया। द्वारपाल कहते हैं कि रात्रि के समय बहुत क्रोधित में हसुथामा आए थे और ये अश्वत्थामा के हाथ में तलवार थी और हसुथामा ने ही ये कार्य किया है। हसुथामा को बुलाया जाता है। हसुथामा कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। द्रौपदी के सामने लाया जाता है कि आपके पुत्रों की हत्या की है वो इन्होंने की है, आप जो चाहे इनको दंड दे सकते हैं। लेकिन जब भी द्रौपदी ने कहा कि क्या मेरे बालकों की तो हत्या हो गई और मैं अगर इनकी भी हत्या भी करा दूंगी तो उससे क्या मेरे बालक वापस आ जाएंगे क्या, कि उससे मेरे बालक थोड़ी ना वापस आ सकते हैं, ये भी तो किसी का बालक ही होगा। तो धन्य हो माँ जिसके ऊपर क्या गुजरी होगी, लेकिन फिर भी उस माँ ने यही कहा कि इसकी हत्या करने से तो गुरु, ये भी किसी के बालक ही होगा, उनके हत्या करने से मेरे बालक वापस तो नहीं आएगा। लेकिन हसुथामा के मस्तिष्क पर एक बहुत ही कीमती मणि लगी हुई थी, उसे निकाल दिया जाता है, केस काट दिए जाते हैं, उनका अपमान कर दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। कहते हैं ना कि जीवन में जो कोई मृत्यु दे दे तो उसका घाव भर जाता है, लेकिन किसी का अपमान करके अगर उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो पूरे जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेगा उसको अपमान हमेशा लज्जित ही करती रहेगी। जिस प्रकार से इंसान की एक इज्जत होती है वो अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी। पैसा, धन, दौलत, पारसमणि सब कमा कर इकट्ठा कर सकता है, लेकिन इज्जत चली गई तो वो लौट के नहीं आएगी। कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन उससे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो अश्वत्थामा का अपमान कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हसुथामा वहां से जाते हैं और जाने के बाद जो अभिमन्यु की धर्म पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में आखिरी हंस पल रहा था। तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और ब्रह्मास्त्र से सीधा निशाना बांधते हैं कि उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की हत्या कर दे। उसमें राजा परीक्षित पल रहे थे। तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास जाती है और भगवान से कहती है कि आप मेरी सास की रक्षा कर सकते हैं, सबकी रक्षा कर सकते हैं, तो भले आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। आपको कैसे भी क्या करना पड़े, लेकिन मेरे गर्भ और मेरे बालक और मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को विफल करते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद
भगवान जैसे ही वहां से जाते हैं तो उधर अर्जुन सोचता है कि भगवान मेरे लिए आए हैं, द्रौपदी सोचती है कि भगवान मेरे लिए आए हैं, लेकिन भगवान तो भीष्म पितामह के लिए आए हैं। हरिओम श्री राधे। हेलो बोलिए सावरे सेठ सरकार की जय। सांवरिया सेठ दे दे हो नंदलाला माने दे दे हो थारे भरियो बंधार गोटो ना पड़े रे। सांवरिया सेठ दे दे नंदलाला माने दे दे थारे भरियो बंधार गोटो ना पड़े रे।
उधार फोटो ना पड़े रे। बोली सांवरिया सेठ सरकार की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सबसे मिल रहे हैं, अर्जुन से भी मिलते हैं और विषम पितामह का बहुत इच्छा थी कि भगवान जब अंत समय हो तो आप मेरे सामने हो। तो विषम पितामह को भगवान दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद में द्रौपदी से और अर्जुन से भी भगवान मिलते हैं। सबसे एक एक भक्तों से मिल रहे हैं और सबको पूछ रहे हैं कि आपको किसी को कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अंत में कुंती बुआ से भी मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि बुआ आपको जो भी चाहिए मुझसे बता दीजिए। तो कुंती उनको कहते हैं अंत में कि क्या कृष्ण मैं आपको जो मांगूंगी आप मुझे दे दोगे। बोले आप मुझे अगर कुछ देना ही है तो आप मुझे ऐसा वरदान दे के जाइए कि मुझे हर पल हर मिनट हर सेकंड हर क्षण मुझे दुखी दुख प्राप्त हो, हमेशा मुझे दुख ही दुख मिले कि सुख के माथे सिल पड़े भलियारी हो जो दुख जो सुख में दुख दुख में हरि का नाम न जपाए। बोले ऐसा सुख का मैं क्या करूं, सुख आया हो तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा सुख। भगवान उनको कहते हैं कि बहुत दिनों में तो जाके इतने अच्छे दिन आए हैं और अभी आप दुख मांग रहे हो। बोले मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जिसमें आप हमारे साथ नहीं होते हैं, ऐसा सुख भला हमें किस काम का, ऐसा सुख नहीं चाहिए। हमें चाहिए हर पल हर सेकंड हमें दुख ही दुख मिले, उसमें भी अगर आप हमारे साथ हो तो आपका साथ चाहिए। इसलिए कम से कम मेरे जीवन में दुख ही दुख होगा तो मैं भगवान के नाम का उच्चारण तो करूंगी। ऐसा सुख किस काम का जिससे पाने के बाद में आपको भूल जाए। धन्य वो देवी जिसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दुख ही दुख मांगा। और हम तो भगवान से जब भी मांगते हैं सुख ही सुख मांगते हैं। थोड़ी सी दुविधा और संकट आता है तो घबरा जाते हैं,
लेकिन धन्य वो देवी जिसने जीवन में दुख ही दुख मांगा, कि जब जब कन्हैया दुख आएगा तो मैं अपने आपके नाम का तो उच्चारण करूंगा। धीरे धीरे समय निकलता जाता, उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का साक्षात अवतार होता है। अवतार होने के बाद में थोड़े बड़े होते हैं, राज सिंहासन दिया जाता है और राज सिंहासन देने के बाद में उसमें एक जरासन नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने एक मुकुट बना रखा था, तो उस मुकुट को उन्होंने आसपास के कई राजाओं की हत्या करके लड़कर उनसे झगड़कर इस तरह से उन्होंने वो बहुत कीमती मुकुट था, इस तरह से उन्होंने वो मुकुट बनाया था। तो उसमें जितनी भी नेगेटिव विचारधारा थी, नकारात्मक, जो सारी उस मुकुट के अंदर प्रवेश कर जाती है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करके जाते हैं और जैसे ही जंगल में जाते हैं वहां शिकार करते हैं, सैनिक कहीं बिछड़ जाते हैं, उनके साथ जो भी गए थे सब इधर से उधर बिछड़ जाते हैं, अकेले राजा बच जाते हैं। वो जंगल में एक कुटिया पर जाते हैं जहां पर सम्यक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके पास जाकर वो आवाज लगाते हैं, उनसे कहते हैं कि महात्मा जी बहुत तेज प्यास लगी है, आप हमें जल पिलाइए, आप हमारे लिए जल की व्यवस्था कीजिए। 3 या 4 बार आवाज लगाते हैं, लेकिन सम्यक ऋषि इतनी तपस्या में लीन थे ताकि राजा की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। वो तो अपने परमात्मा की भक्ति में लीन थे। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो शुरुआत में बहुत सा संकट आता है, बहुत दुविधा आती है, लेकिन धीरे धीरे उस परमात्मा की जब कृपा होने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे उस ही परमात्मा की भक्ति में ऐसा लीन हो जाता है व्यक्ति, तो एक साक्षात उस परम तत्व को पहचान लेता है, तो बड़ा आनंद आता है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार सम्यक ऋषि को तो कोई पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है कुटिया में और कौन जा रहा है। राजा परीक्षित ने गुस्से में एक कुटिया के बाहर मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे उठाते हैं और उठाकर सम्यक ऋषि के गले में टांग देते हैं। ये दृश्य एक पास ही एक व्यक्ति खड़ा था, वो देख लेता है और सम्यक ऋषि के बालक को कहता है, उनके पुत्र को कहता है कि आपके पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया और लगता तो ऐसे है कि जैसे कोई राजा लगता है, लेकिन ऐसा कार्य उन्होंने क्यों किया ये तो मुझे मालूम नहीं। ना राजा जो सम्यक ऋषि थे उनके पुत्र ने ना सोचा ना समझा और क्रोधित होकर गुस्से में कहते हैं कि जिसने भी हमारे पिताजी के गले में श्राप डाला है उसके 7 दिन में तक्षक नाम के श्राप के डसने से उसके अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब श्राप लग चुका था, राजा परीक्षित उधर जाते हैं राजमहल और ये बात ऋषि को पता चलती है तो ऋषि मन में विचार करते हैं कि राजा ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते, लगता है उनके साथ कुछ न कुछ हुआ। और भगवान की ऐसी कृपा होती है कि सब संत ऋषियों को साथ लेकर जाते हैं, राज दरबार में पहुंचते हैं। राज दरबार में पहुंचने के बाद में राजा परीक्षित को समझाते हैं, अपना मुकुट राज दरबार में और अपना राज सिंहासन छोड़ के, राज दरबार छोड़ के और राजा परीक्षित जंगल में चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज जी उनको कथा सुनाते हैं और साक्षात परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि 7 दिन में ही साक्षात उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं और राजा परीक्षित की आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है। इतनी बड़ी विशेष कृपा होती है।
एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब जाके ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का एक परम सौभाग्य मिलता है। अन्यथा मानव इधर विधर भटकता ही रहता है, अवसर ही नहीं मिल पाता है। अभी पांडाल में जितने भी भक्त विराजमान है, ये मान लो कि इस गांव में और भी बहुत सारे भक्तगण हैं, लेकिन जब भगवान की आपके ऊपर बड़ी असीम कृपा है, जब जाके आप ही पांडाल में विराजमान है, वो पास होते हुए भी यहाँ तक दरबार तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जीवन में जाने अनजाने में इतने पाप हो जाते हैं, इतनी दुविधा, इतना कष्ट, इतना संकट हमारे बीच में आ जाता है। कहीं भक्त तो कहते हैं कि हमारा मन तो बहुत है चलने का, लेकिन क्या करें, अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो आ ही नहीं पाते हैं। तो सोचो आपके ऊपर परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा है और भगवान अपनी कृपा दृष्टि सदा आप सब भक्तों के ऊपर बनाए रखे, सबको सदा निरोगी रखे, सबको स्वस्थ रखे और सबका कल्याण करे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे। हेलो हेलो। पांच तत्व का बना पिंजरा, अरे जा में बोले मेरी लैला, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, जाने बोले मेरी मेरा, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, जाने बोले 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 मेरी लैला, अरे कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, जाने बोले मेरी लैला, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। कुछ
लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय।